अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक वीडियो तुर्की के अंदर से वायरल है और उस वीडियो के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शहबाज साहब और नून लीग ने ये डिसाइड कर रखा है कि एक-एक पाकिस्तानी को पूरी दुनिया में ज़लील करना है, शर्मिंदा करना है और जब भी हम किसी भी इंटरनेशनल फोरम पर जाएँगे, तो हमारे माथे के ऊपर या हमारे बैक पर लिखा होगा कि मसखरे आए हैं। एक मसखरा, ढकोसला जमहूरियत के मसखरे यहाँ पर आए हैं। शहबाज साहब एक इंटरनेशनल फोरम पर जहां पर बैनुल अक़वामी मीडिया मौजूद है, जहां तुर्की का मीडिया मौजूद है, वहां पर रजब तैयब उर्दगान से मुलाकात करते हैं और उन्हें उनके बहुत करीब चले जाते हैं। इतने करीब चले जाते हैं कि उस फोरम के ऊपर इतनी उनकी बेगम भी उनके करीब नहीं थी, जितने करीब शहबाज साहब थे। दोनों हाथों से उनका हाथ थामा हुआ है और बिल्कुल उनके करीब होकर उन्हें यह कह रहे मुस्कुराकर कि मैं आपके लिए उर्दगान साहब आम लाया हूं। और उर्दू में कहते हैं कि मैं आपके लिए आम लाया हूं और पाकिस्तान के जो आम हैं ये बड़े लजीज हैं और ये पाकिस्तान में भी खाते हैं, आप यहां पर भी आम खा सकते हैं। आधे आम आपके लिए लाया हूं और आधे आम आपकी बेगम के लिए लाया हूं। यानी कि उर्दगान प्रेसिडेंट बनने के बाद 20 साल के बाद एक दफा फिर मुंतखब होने के बाद बैठकर रात को डिसाइड करेगा कि शहबाज साहब 6 किलो आम लाएं, 3 किलो तुम रखो और 3 किलो मैं रखूंगा और रात को कभी भूख लगेगी तो उस वक्त उठकर आम खाएंगे और ये आम को दुनिया के जीबो करीब आम है। यानी आप अंदाजा लगाइए, इट्स अ शेम कि एक न्यूक्लियर स्टेट का वजीर आजम, तकरीबन 25 करोड़ आबादी का वजीर आजम, एक स्ट्रेटेजिकली दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन जिस मुल्क की है, उसका वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी फोरम के ऊपर ये किस तरह की वाहियात हरकतें और किस तरह की जस्टिस इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है। आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, किसी दूसरे मुल्क की डिग्निटरी को अप्रिशिएट करते हैं, उसका कोई तरीका होता है, कोई डिप्लोमेसी के मैनर्स होते हैं, कोई अखलाकियात होती हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद जितना करीब शहबाज साहब चले जाते हैं, वो बहुत ज्यादा करीब हो जाता है और यही काम उन्होंने तुर्की के सदर के साथ किया है, जहां पर इंतहाई नजदीक जाकर उन्होंने आमों के हवाले से उन्हें खुशखबरी सुनाई है कि मैं आपके लिए आम लेकर आ गया हूं। यानी दुनिया भर की डिग्नेटरीज जाती हैं और वो एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक तो उन्हें मुबारक देती हैं, दूसरा उन्हें यह बताती हैं कि हमारे ताल्लुकात मजीद बढ़ेंगे, हम ट्रेड करेंगे और हम इंशाअल्लाह मजीद आने वाले टाइम में तुर्की और हम मिलकर साथ ग्रो करेंगे, हर लिहाज से हम इवॉल्व करेंगे और ज्यादा दुनिया भर में तरक्की करेंगे। लेकिन यहां पर हमने आम दिए। इससे पहले जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मरीम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने टर्किश सदर का हाथ दोनों हाथों से थामा हुआ था। उनकी बेगम उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन इन्होंने दोनों हाथों से उनका हाथ थाम कर मसाफा किया और उसके बाद जनाब बड़ा यानी अच्छा लगा। लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी आदाब के खिलाफ है। हमारे यहाँ तबलीग वाली जो हमारी तबलीग की जमात होती है, माशाल्लाह वो इसी तरह से मसाफा करती हैं। बड़ा एक उनके साथ अपनाइयत महसूस होती है, लेकिन ये चीज सूट नहीं की, ये अच्छा नहीं लगे। यानी ऑप्टिक्स दुनिया भर में बहुत खराब गए हैं, ऑप्टिक्स बहुत गंदे गए हैं, ऑप्टिक्स अच्छे नहीं गए। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो सकता था या हो जाना चाहिए था। अब आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की के सदर को शहबाज साहब जाकर मुबारक दे रहे हैं कि अब सदर मुंतखब हुए हैं। वो सदर मुंतखब नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए नहीं हुए, वो सदर मुंतखब बंदे खरीद कर नहीं हुए, वो सदर मुंतखब मुल्क में सेंसरशिप लगाकर नहीं हुए, वो सदर मुंतखब पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करके नहीं हुए, वो अपने ही मुल्क के अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर नहीं हुए, बल्कि एक महीने में 2 दफा इंतखाबात में जाकर ऑल आउट थ्रू आउट तुर्की में इंतखाबात करवाकर वो सदर मुंतखब हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में शहबाज साहब भाग जाते हैं, इंतखाबात का नाम आता है तो उनकी चीखें निकलती हैं और वो सारी कौम को कहते हैं ये आम चुपो, इंतखाबात को छोड़ो, ये आम आप लोगों के लिए ठीक है, ये आम ही आप लोग रखें और आम खाएं, जबकि इंतखाबात इस मुल्क में नहीं होते। यानी आप एक ऐसे सदर को मुबारक दे रहे हैं जो दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क है, दुनिया का मजबूत तरीन सदर है, जिसकी एक डिग्निटी है, जिसकी एक पर्सनैलिटी है, जिसने अमेरिकन को के सामने यानी नेटो का हिस्सा होते हुए S-400 मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदा, एक शट अप कॉल दी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, जो कि नेटो का एक अहम तरीन मेंबर है, जिसके इंटरनेशनल एरिना में एक हैसियत है, जो यूनाइटेड नेशन में जाकर इजराइल के खिलाफ बातचीत करता है और एक बड़ा तगड़ा मुल्क है। और उसके सदर को जो कि इंतखाबात जीत कर आ रहा है, जो एक मैंडेट के साथ आ रहा है, हमारा वजीर आजम साहब शहबाज साहब मेरी तरह के ज़ाहिर किसी ना किसी तरह से आगे पीछे से जुगाड़ लगाकर वजीर आजम तो बने हैं सर, लेकिन उसके बाद जाकर वहां पर बैनुल अक़वामी फोरम पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। मेरे ख्याल में मुबारक और आम देने से के बजाय आम खाते हुए हमें सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क के आम आदमी के साथ क्या कर रहे हैं। यानी इस मुल्क का आम आदमी को इन्होंने आम चूपने के काबिल भी नहीं छोड़ा हुआ, लोगों की आवाजें बंद हैं, साफी गायब हैं, अब ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं, खवातीन गिरफ्तार हो रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया जा रहा है, लेकिन इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है, अदालतें फैसले दे रही हैं, अदालतें तारीख दे देकर थक गई हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होते, क्योंकि जो आम बंदा है वो कहीं ना कहीं अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक किसी को वजीर आजम या किसी को जो हाउस है, पार्लियामेंट है, उसका या मुल्क का प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब ना कर ले, इस वजह से
عام بندے کو یعنی نہ تو عام دیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے حق دیا جا رہا ہے. میرے خیال میں شرمندگی ہونی چاہیے ہمیں صدر اردگان کو مبارک دیتے ہوئے، بلکہ انہیں سکھانا چاہیے کہ آپ کو تو انتخابات میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ تو پارٹی کرش کر دیں جناب، آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلے ہی نہ مانیں، آپ تو لوگ بندے غائب کروا دیں، آپ تو ان کے اوپر چڑھ دوڑیں، آپ تو کریک ڈاؤن کر دیں، آپ تو رات کو جا کر خواتین کو بیڈ روم سے اٹھا کر جا کر گرفتار کر دیں. سر ہمیں تو یہ آتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ بیٹھ کر آم چوپتے ہیں. دس از ہاؤ وی آر ہینڈلنگ پاکستان کی پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس. ایک مذاق بن گئی ہے. شہباز صاحب کو لانے والوں کو بھی سوچنا چاہیے، کم از کم کو تھوڑا سا اس بات کا خیال کر لیں کہ کم از کم آپ اور میں جب ملک سے باہر جائیں تو کم از کم کوئی سلام کرتے ہوئے ہمیں یہ تو کہے کہ بھائی کوئی واقعتاً کسی زندہ قوم کے نوجوان آئے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.